नहीं है। भले ही सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने के बाद ये परिस्थितियां बनी, लेकिन प्रधानमंत्री ने तन मन धन से इसको स्थापित करने का समझ दिया। और आप देख रहे हो, इससे पहले भी जब उन्होंने यहाँ पहली स्थापना की पहली रखी गई थी, तो भी आकर 7 लाख दंडवत किया था। क्योंकि ये सामान्य नगरी नहीं है, ये भगवान राम के जन्म स्थान है, जहाँ का कल्चर सनातन के लिए, भारत के लिए महत्वपूर्ण है। मेरा राम की संस्कृति की क्या भारत को कोई जान सकता है, समझ सकता है? तो अयोध्या वो जगह है जहाँ से भगवान राम का सारा प्रभुत्व दुनिया में जाता है। इस लिहाज से देखा जाए तो ये बड़ी उपलब्धि भी है प्रधानमंत्री के लिए कि दोबारा श्री राम जी के दर्शन कर रहे हैं, उनका वंदन कर रहे हैं, उनकी पूजा अर्चना की। तो एक बड़ी उपलब्धि अयोध्या के लिए भी है, प्रधानमंत्री के लिए भी है। उनके जो आदत है, जिनको लेकर के वो छोटे समाज में गरीब तबका है उसके लिए काम करते हैं, जिनकी आदत को लेकर उनके दरबार पर मत्था टेक रहे हैं। रामेंद्र, हमने देखा कि जब से रामलला के दर्शन के लिए लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जब से 22 जनवरी के बाद से, प्राण प्रतिष्ठा के बाद से लगातार लोगों के आने का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है और वो बढ़ता जा रहा है। लगभग एक अनुमानित जो आंकड़े थे वो 2 लाख प्रतिदिन के हिसाब से आए थे कि 2 लाख लोग लगातार दर्शन करते हुए रामलला के नजर आए। ऐसे में आज की अगर हम संख्या बल की बात करें, क्योंकि साफ तौर पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपसे कुछ देर में रोड शो भी शुरू हो जाएगा, तो ऐसे में कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं? देखिए, अब करीब 5 बजे से बंद कर दिया गया है दर्शन, प्रधानमंत्री की सुरक्षा बाकी मापदंडों के तहत। लेकिन आप देख रहे हैं कि अभी रोड शो के जब आप वीडियो देखेंगे तो दोनों सड़कें लबालब भरी, और यही नहीं, हैदराबाद से लेकर के हैदराबाद पुराना शहर, वहां से लेकर के रामपथ है, रामपथ में जिधर से भी मोदी जी को निकलना था वो सारे भरे हुए हैं, सारे जितने होटल हैं वो भरे हुए हैं। तो आप कल्पना कर सकते हो कि प्रधानमंत्री मोदी को भी और राम जी के दर्शन के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी जी का जो रोड शो उसको देखने के लिए लोग दीवारों पर चढ़े हैं, महिलाएं छतों दीवारों पर चढ़ी हुई है। तो एक बड़ी संख्या है। इसका आंकड़ा तो मेरा मंदिर प्रशासन ने वो जारी करेंगे कितने लोगों ने, लेकिन 1.5 से 2 लाख लोग पर डे देख रहे हैं। आज ये संख्या बड़ी है, बढ़ गई है, और पूरे होटल पूरे सड़क बिल्कुल बदला हुआ, कोई सड़क में कोई जगह नहीं है चलने की। ये क्या है लोग। बिल्कुल रामेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। शैलेंद्र मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, शैलेंद्र का रुख करते हैं। शैलेंद्र, कितना भव्य और दिव्य नजारा आज के दिन नजर आ रहा है? निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचे हैं, रामलला का दर्शन और पूजा उन्होंने किया है। और हम जानते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है प्रधानमंत्री के लिए। जब हमने देखा कि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, देश और दुनिया ने गौरव देखा था अयोध्या का, और सबसे जब भव्य नव्य और एक ऐसी अयोध्या बन रही है जो जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में है, और दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक पर्यटन केंद्र के तौर पर हम देख रहे हैं कि अयोध्या तेजी से दुनिया के मानचित्र पर उभर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की हर कोई जिक्र करता है। तमाम लोगों से हमने बात की जो दूर दराज से, गोरखपुर से, गुजरात से, कोलकाता से, पंजाब से यहाँ पर आए हुए थे, वो इस बात का जिक्र कर रहे थे कि अयोध्या बदली नजर आ रही है, और 500 वर्षों का जो सपना है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा हुआ है। और जब उन्हें पता चला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या आ रहे हैं रामलला के दर्शन करने, पूजन करने और उसके बाद रोड शो करेंगे, तो वो लोग रुक गए। उन्हें जाना था अपने होटलों में या फिर अयोध्या से जाना था। उन्होंने कहा कि वो चाहेंगे कि नजदीक से अपने प्रिय प्रधानमंत्री को, लोकप्रिय प्रधानमंत्री को देख पाए। और हम देख रहे हैं कि सड़कों के दोनों तरफ जो राम मंदिर का जो मुख्य द्वार है वहां से लेकर और वीणा चौक तक, लता मंगेशकर चौक तक तकरीबन 2 किलोमीटर का ये रामपथ जहां से ये रोड शो गुजर रहा है, उसमें सड़कों के दोनों तरफ जनता खड़ी हुई है अभिवादन करने के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नजदीकी से देखने के लिए। और पूरी अयोध्या एक तरह से कहे उत्साहित और रोमांचित नजर आ रही है। हमने तमाम लोगों से बात की, यहाँ पर चर्चा इसी बात की है कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जिस तरह से अयोध्या में विकास के नए आयाम लिखे जा रहे हैं, जिस तरह से अयोध्या ये दिखा रही है कि विरासत के साथ विकास, प्रधानमंत्री जो कहते हैं उस पर किस तरह से आगे बढ़ा जा रहा है, अयोध्या उसके उदाहरण के तौर पर सामने आती है। तो निश्चित तौर पर आज एक उत्साह का माहौल हम सड़कों पर देख रहे हैं। खासतौर पर जो राम मंदिर का मुख्य द्वार है, सुग्रीव किला, जहां से हम देखते हैं कि रोड शो शुरू होगा, वहां से रामपथ आगे बढ़ते हुए आप देखिए तो तुलसी सदन है, हनुमानगढ़ी है पहले, उसके बाद तुलसी सदन है, उसके आगे आप बढ़े तो आगे चौक यानी लता मंगेशकर चौक आता है। तो ये पूरा रामपथ
सड़कों के दोनों तरफ जनता खड़ी हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करने के लिए। और खास बात यह है कि इसमें महिलाओं की बड़ी संख्या है। हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के लिए तमाम महिलाएं जो अयोध्या की या फिर जो दूर दराज से यहाँ रामलला के दर्शन के लिए आई हुई है, वो सड़कों के दोनों तरफ खड़ी हुई है। तो ये नजारा है जिसमें हर वर्ग के लोग दिख रहे हैं, जो बड़े संख्या में हम युवाओं को देख रहे हैं। तो ये निश्चित तौर पर हमने तमाम लोगों से बात की, वो ये कहना चाह रहे थे कि जब उन्हें पता चला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आ रहे हैं उस दिन जिस दिन वो रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या आने का मौका मिला है, ऐसे में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नजदीक से देखना चाहते हैं। और बेहद उत्साह का माहौल न केवल बीजेपी के आम कार्यकर्ताओं के लिए, बीजेपी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के लिए अयोध्या के, बल्कि हम आम लोगों के लिए देख रहे हैं। अयोध्या की आम जनता ऐसा लगता है कि राम पथ पर उमड़ आई हो अपने प्रिय प्रधानमंत्री को देखने के लिए। बिल्कुल शैलेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। अब हम अपने वरिष्ठ सहयोगी विनोद जी का रुख कर लेते हैं। विनोद मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद जी, 22 जनवरी का दिन और उसके बाद आज का दिन, एक जन सैलाब आज भी उमड़ कर नजर आ रहा है और साफ तौर पर आज का दिन बहुत बड़ा दिन हम कह सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी के बाद आज यहां पर पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे हैं और इससे पहले उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की थी। ऐसे में बड़े बदलाव की तरफ हमने देखा है कि अयोध्या जाता हुआ नजर आया है, इतिहास पलट कर रख दिया है और आज का दिन कई मायनों में बेहद खास हो गया है। गौरव, मैं कहूं कि ये राममय देश में आज का जो दिन है वो मोदीमय अयोध्या है। अब 22 जनवरी को हम लोगों ने बहुत करीब से देखा था उस उत्सव को, जब देश में ही पूरी दुनिया में रामलला विराजमान के प्राण प्रतिष्ठा के समारोह के वो सीधे सीधे साक्षात्कार किया था। वो भव्य रामलला की मूर्ति को देख के जो विह्वलता थी, आकुलता थी लोगों में, जैसे लगा कि वर्षों 500 साल का वो सपना जो है आज वो पूरा होने वाला है, कई पीढ़ियां खप गई है। तो हम जब ये बात कर रहे थे, हमारे दोनों रिपोर्टर जब अभी शैलेंद्र मिश्रा और रामेंद्र जी बात कर रहे थे, ये रोड शो और ये आयोजन जो आज बीजेपी का है वो सिर्फ अयोध्या के लिए नहीं है गौरव, जितना मैं समझता हूं। ये भी है कि 22 जनवरी का वो दिन और उसके बाद आज का दिन, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो करके दिखाया है जो कोई नहीं कर पाया और उसके बाद से आज का क्षण भी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये वही अयोध्या की जनता है जो यहां पर व्याकुल थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक उनकी झलक पाने के लिए। और रामलला के दर्शन के बाद अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रोड शो में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं तो साफ तौर पर यह काफी महत्वपूर्ण नजर आता है। और आप जनसैलाब देख रहे हैं किस तरह यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक छवि पाने के लिए पहले से खड़े हुए हैं। और आज आपको बता दें कि ये काफी महत्वपूर्ण ये पूरा क्षण हो जाता है, क्योंकि ये कई मायनों में बेहद खास है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर मौजूद हैं और ये रोड शो बस अब यहाँ से इसकी शुरुआत होने वाली है। और देश भर से जो जन सैलाब यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि अलग अलग प्रांतों से लोग यहाँ पर पहुंचे, रामलला के दर्शन किए और उसके बाद प्रधानमंत्री की एक छवि पाने के लिए लोग सड़क के दोनों किनारे किस तरह से लोगों का यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिनंदन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और ऐसे में प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। कई मायनों में बेहद खास है पूरा क्षण, क्योंकि साफ तौर पर रामलला का जो दर्शन है उसको करने के लिए लोग लंबा संघर्ष लोगों ने किया है और उस संघर्ष को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी के बाद खत्म कर दिया। और उसके बाद से लगातार जो लोग हैं वो यहाँ पर दर्शन करते हुए नजर आए हैं। एक अनुमानित आंकड़ा जो कि था कि 2 लाख से ज्यादा लोग प्रतिदिन यहां पर दर्शन करते हुए नजर आए। और ये आंकड़े अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं अयोध्या के लिए, अयोध्या वासियों के लिए और यहां के लोगों के लिए, यहां के विकास के लिए बहुत बड़ी गाथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखी है। और ये जन सैलाब उसी की वानगी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां पर पहुंचे तो आप देखिए सड़क के दोनों किनारे किस तरह से लोग यहां पर प्रधानमंत्री की एक छवि पाने के लिए, उनका धन्यवाद करने के लिए, उनका जोरदार स्वागत करने के लिए यहां पर पहले से मौजूद हैं। ये वो तस्वीर है जिसने इतिहास बनाया है, ये वो तस्वीर है जिसने लोगों को रामलला से मिलाया है, ये वो तस्वीर है जिसने लोगों को रामलला जिनका लोग इंतजार कर रहे थे उससे मिलवाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण ये क्षण, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां पर पहुंचे तो लोग किस तरह से यहां पर उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं, ये इन तस्वीरों के जरिए आप देख और समझ सकते हैं।
तो ऐसे में साफ तौर पर ये आप देखिए कि कितना महत्वपूर्ण ये पूरा क्षण हो जाता है। ऐसे में विनोद जी के पास ही चलते हैं। विनोद जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विनोद जी, काफी महत्वपूर्ण ये पूरा, और साफ तौर पर जो तस्वीर बदलती हुई नजर आई वो हम सबने देखी अयोध्या की और अयोध्या वासियों की। मैं वही अपनी बात पूरी करता हूँ जी। कि ये 22 जनवरी के बाद प्रधानमंत्री मोदी का ये दूसरी बार ये यात्रा है अयोध्या की, और ये प्रधानमंत्री की दूसरी बार यात्रा एक तरह से एक मैसेज भी है उन लोगों के लिए कि मोदी से और बीजेपी से तो बैर हो सकता है, लेकिन राम से और राम मंदिर और अयोध्या से बैर क्यों। आज भी कई शीर्ष नेतृत्व है कई पार्टियों के, उन्होंने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण जो भी ठुकराया हो, लेकिन अयोध्या नहीं आए, वो राम मंदिर नहीं आए। तो ये एक मैसेज तो प्रधानमंत्री मोदी ने ये दूसरी बार आके ये दे दिया है कि ये एक तरह से बात समझनी होगी लोगों को कि राम इस देश की पहचान है, राम इस देश की आस्था के केंद्र है, राम इस देश के सांस्कृतिक मूल्य है, राम इस देश के धरोहर है। अगर बात करें पूरे पुराने जनपदों की, तो 2-3 जनपद जो पुराने हैं, जो आप कह सकते हैं कि प्राचीन काल के, जिसमें काशी और अयोध्या की, आज वो काशी और अयोध्या जो अपनी वैभवता को पाया है, उस सनातन के परचम और सनातन की संस्कृति से अपनी वैभवता को लौटाई है, तो ये भारत को गौरवान्वित करती है। ये भारत के साथ साथ भारत के लोगों को, सांस्कृतिक मूल्यों को गौरवान्वित करती है। अगर इससे किसी को परहेज है कि राम मंदिर जाने से, वहां रामलला के विराजमान के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने से उनका सेकुलर कैरेक्टर खत्म हो जाएगा, तो कम से कम उनको आज इकबाल अंसारी को ये बात कहते हुए, जब इकबाल अंसारी कहते हैं कि रामलला के विराजमान होने के बाद जो अयोध्या बदला है, उस बदले हुए अयोध्या में मैं आज प्रधानमंत्री को स्वागत करने के लिए तैयार हूं। अगर पूरे अयोध्या में, फैजाबाद में किसी ने इसकी लड़ाई लड़ी थी तो इकबाल अंसारी के परिवार ने ये लड़ाई लड़ी थी, और आज भव्यता को देख के, अयोध्या के पुनर्निर्माण को देख के, वो इकबाल अंसारी के परिवार रामलला विराजमान के साथ साथ आज मोदी के स्वागत में यहाँ पे खड़े हुए हैं और ये बात कहते हुए मीडिया से है। तो ये देखिए कि नैरेटिव क्या आपने जो देश को, संस्कृति को आपने एक हाशिए पर डाला, तो जो सबसे पहला लिटिगेंट था वो स्वागत के लिए खड़ा है। यह बात इस वोट के और ये वोट बैंक की सियासत को समझना पड़ेगा कि आप अयोध्या को नहीं नकार सकते, आप श्री राम लला को नहीं नकार सकते, आप बीजेपी से, आपको पीएम मोदी से कोई बैर हो सकता है, लेकिन आपको भारत संस्कृति से बैर करेंगे तो वो दिखेगा। बिल्कुल विनोद जी, आप बने रहिए हमारे साथ। शैलेंद्र मिश्रा हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, हम देख पा रहे हैं तस्वीरों के जरिए कि जनसैलाब यहां पर उमड़ा हुआ नजर आ रहा है, और साफ तौर पर जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जयकारा करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तस्वीरें बहुत कुछ कह रही है और हलचल तमाम है यहाँ पर, लोगों के दिलों में बहुत कुछ है। क्या नजारा नजर आ रहा है? निश्चित तौर पर ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही है, और आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले चल रही है रही है, और प्रधानमंत्री के साथ एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, तो दूसरी तरफ है अयोध्या फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी लल्लू सिंह, जो तीसरी बार यहाँ से जीत की तिकड़ी बनाने के लिए प्रयास बीजेपी के उम्मीदवार पर। और ये तस्वीरें बताती हैं कि बीजेपी कितनी प्रसन्नचित हुई होगी जब इन तस्वीरों में दोनों तरफ न केवल बीजेपी कार्यकर्ता बल्कि अयोध्या की आम जनता और यहाँ पर दर्शन के लिए आए हुए लोग, जो दोपहर में कह रहे थे कि जैसे ही उन्हें पता चला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं दर्शन के लिए, रोड शो करेंगे, वो रुक गए। तो ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति कितना प्रेम है आम लोगों में, जो इस बदली हुई अयोध्या के जरिए प्रदर्शित हो रहा है, जो इस भव्य जी प्रेम को सामने रखते हैं। तो निश्चित तौर पर बीजेपी ये इन तस्वीरों के जरिए एक संदेश जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब अयोध्या आए हैं, रामलला के दर्शन के बाद जनता से रोड शो के जरिए मुखातिब हो रहे हैं, और दूसरी तरफ तमाम वो दल हैं, उनके जो शीर्ष नेता हैं, वो अयोध्या आने से बचते रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक तरफ संदेश भी है कि देखिए तमाम जो इंडी गठबंधन के नेता हैं आखिर वो कोई अयोध्या नहीं आते। और दूसरी बात यह है कि हम जानते हैं कि अयोध्या और उसके आसपास की जो सीटें हैं, बगल में गोंडा है।
तो ये सीधी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं रामद्वार से मोदी का विजय प्रण, और ये सीधी अब लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं अयोध्या, राम की नगरी अयोध्या, और ये भारी जनसैलाब आपको साफ तौर पर नजर आ रहा है। 2 किलोमीटर लंबा रोड शो ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और तमाम दिग्गज उनके साथ नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो भी मौजूद हैं, बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं लल्लू सिंह जिनको टिकट दिया गया है अयोध्या से जो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं वो भी मौजूद हैं, और ये भीड़ साफ तौर पर बयां कर रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए जो जनता है वो बिल्कुल बेताब नजर आ रही है। और आप देखिए यहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलक भी देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो का जगह जगह स्वागत भी हो रहा है, और भारी भीड़ अपने आप में यह बयां कर रही है कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जहां जहां से वो जाते हैं एक नई ऊर्जा, एक नई एनर्जी का संचार वहां से होता है, और ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही है। और ये कोई पहली बार नहीं है, अभी इससे पहले जहां रोड शो हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लखनऊ की अगर हम बात करें वहां पर भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिली थी, और इससे पहले भी कई ऐसे मेगा रोड शो हो चुके हैं जहां पर एक अलग छाप रही है इस रोड शो की। तो आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, लोगों में एक उत्साह है, और जो क्रेज है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और जिस लक्ष्य के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है 400 पार का नारा यह दिया जा रहा है, इन तस्वीरों को देखकर ये कहा जा सकता है कि अभी भी लोगों के दिलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो एक झलक देखने के लिए जो एक उत्सुकता है, या फिर ये कहें कि जो मोदी मैजिक जिसका बार बार जिक्र पार्टी की तरफ से किया जाता है, उसका कहीं ना कहीं असर अभी भी बरकरार है इन चुनाव में 2024 के जो चुनाव होने हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचे हुए हैं, और ये रोड शो की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले रामलला के दर्शन भी किए हैं। देखिए प्राण प्रतिष्ठा के बाद से भारी तादाद में जो राम भक्त है वो अयोध्या का रुख कर रहे हैं, और एक बहुत बड़ा अचीवमेंट्स के तौर पर भी इसको देखा जा रहा है पार्टी के लिए, क्योंकि राम मंदिर एक हमेशा से राजनीति का वो केंद्र रहा है, वो मुद्दा रहा है जिस पर सिर्फ राजनीति हुई है। लेकिन जो वादा सरकार ने किया था, मोदी सरकार ने किया था आम जनता से, उस वादे को करके भी दिखाया, और एक बहुत बड़ा अचीवमेंट, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट के तौर पर इसको देखा जा रहा है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हैं, रोड शो वो कर रहे हैं, जनता को संबोधित भी करेंगे। तो फिलहाल ये रोड शो जो चल रहा है लगभग 2 किलोमीटर के आसपास का ये रोड शो है, और जैसे जैसे रोड शो आगे बढ़ रहा है आप तस्वीरों में देख सकते हैं एक अलग ही उत्साह लोगों में साफ तौर पर नजर आ रहा है। हाथ में बड़े बड़े पोस्टर लिए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो बकायदा उसमें बनी हुई है, उसमें लिखा है मैं भी मोदी हूं, और हाथों में पार्टी का ये झंडा जिसमें कमल का फूल बना हुआ है, बीजेपी का ये झंडा आप देख सकते हैं। भारी पुलिस फोर्स तैनात है, चारों तरफ बैरिकेड्स लगाई गई है जहां से ये काफिला आगे बढ़ रहा है, और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है, एक अलग ही ऊर्जा का संचार यहां से हो रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले रामलला के दर्शन उन्होंने किए, मंदिर वो पहुंचे, भगवान श्री राम का आशीर्वाद दिया, और उसके बाद वो आगे बढ़े हैं। इस रोड शो का आगाज उन्होंने किया, शुरुआत की है। 2 किलोमीटर का लंबा ये रोड शो है, जहां से शुरुआत हुई और उसके बाद ये 2 किलोमीटर लगभग आगे जाएगा, और उसके बाद इसका समापन होगा। और हो सकता है कि उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को भी संबोधित करें, क्योंकि अभी जो वक्त हो रहा है देखिए 8 बजकर लगभग 6-7 मिनट हो चुके हैं, लेकिन लोगों की भीड़ जो है वो साफ तौर पर बयां कर रही है कि एक झलक पाने के लिए, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो एक छाप लोगों के दिलों में है वो अभी भी बरकरार है। और ये तस्वीरें आप देखिए, हालांकि लंबे समय से इंतजार हो रहा था, तैयारियां लंबे समय से चल रही थी, बस 7 बजे का टाइम ये दिया गया था कि 7 बजे ये रोड शो होगा, लेकिन आने में थोड़ी देरी हुई, क्योंकि उससे पहले भी तमाम जो कार्यक्रम थे मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, उनके साथ जो तमाम दिग्गज वो भी पहुंचे, भगवान श्री राम का आशीर्वाद लिया, और फिर वहां से इस रोड शो की शुरुआत हुई है। तो देखिए बीजेपी की तरफ से लल्लू सिंह को टिकट दिया गया है, जबकि यहां पर समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद को मैदान में उतारा है, क्योंकि तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इंडिया अलायंस के तहत मैदान में है, और यहां से सपा ने अब टिकट दिया है, सपा ने अपने प्रत्याशी उतारा है अवधेश प्रसाद, और जिसको टक्कर देने के लिए बीजेपी की तरफ से लल्लू सिंह पर भरोसा पार्टी ने जताया है, और जिसका आम जनता से वोट की अपील करने के लिए खुद प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं इस गाड़ी में, और तस्वीरें आप देख सकते हैं। आम जनता से अपील की जा रही है कि वो
बीजेपी को वोट दें और 10 साल का जो कार्यकाल अब तक रहा है, 10 साल के जो बड़े अचीवमेंट्स रहे हैं वो जनता के सामने रखे जा रहे हैं। तो ये देख सकते हैं इससे पहले जितने भी फेजेस में अब तक चुनाव हुए हैं उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स ये मिला है। हालांकि सभी पार्टियों की तरफ से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं और अब जो ये रोड शो हो रहा है, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जैसे जैसे आगे समय बढ़ रहा है, क्योंकि अब रात का वक्त है, लोगों में उत्साह साफ तौर पर नजर आ रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है, जहां जहां से ये रोड शो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 1 की बात है शायद कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी उस समय में मुरली मनोहर जो बीजेपी के महासचिव थे, जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे, और मुरली मनोहर जोशी के साथ वो अयोध्या गए थे, और उस अयोध्या में जब रामलला विराजमान को टेंट में जाके उन्होंने दर्शन किया था, उस बारिश के उस समय में जब टेंट चारों बगल से झुक गया था और भारत के आस्था और भारत के राम उस टेंट में बैठे हुए थे, तो मोदी ने उस दिन कहा था कि मैं फिर दोबारा अयोध्या उसी दिन आऊंगा जिस दिन अयोध्या में राम मंदिर का, भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। और ये 22 जनवरी का वो दिन था जब दोबारा प्राइम मिनिस्टर मोदी उस समय में अयोध्या पहुंचे थे और हम लोग उसके साक्षात्कार थे उस समय के, कि उस पल को हमने देखा था। तो ये आप जब अयोध्या को कहते हैं तो ये बात जो शैलेंद्र बता रहे थे कि इसका सीटों पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो लोगों में इस बात की चर्चा तो आज जरूर बनी है। इस सारे इलाकों में जो बता रहे थे अभी शैलेंद्र या रामेंद्र बता रहे थे कि अम्बेडकर नगर से लेके बस्ती से लेके और गोंडा से लेके उन सारे इलाकों में नहीं, मैं तो आपको कह रहा हूं उसके साथ साथ पूरे अवध रीजन में, उस रीजन में आप इतना तो लोग जरूर पूछेंगे कि अयोध्या में आपको विवादित जो आप सो कॉल्ड कहते हैं उनसे प्रॉब्लम थी, अयोध्या से क्या प्रॉब्लम थी? अयोध्या के विकास की धारा को एक तरह से वहां पे रोक दिया गया और अयोध्या तंग गलियों में सिमट के एक छोटा सा वो टापू यूपी में बन गया था। न कोई यहाँ कोई बस्ती थी, न कोई चहल पहल थी, वही साधु संतों का डेरा था, कुछ महंतों का आवास था जब हम लोग अयोध्या आज से 15-20 साल पहले जाते थे। और आज अयोध्या की जो भव्यता आई है, तो मैं एक फॉरेन जर्नल पढ़ रहा था, उसमें वो बता रहे थे कि भारत में कैसे आज दुनिया को, अगर आप मक्का और वेटिकन सिटी की बात करते हैं, पूरी दुनिया में एक आस्था का केंद्र बनता है और दुनिया भर के टूरिस्ट वहां पहुंचे हैं, तो भारत के लिए वो गौरव आज अयोध्या बनी है और भारत का वो गौरव आज रामलला विराजमान के प्राण प्रतिष्ठा के बाद बना है। जहां वो ये बात कहते हैं, फॉरेन जर्नल में वो बताता था कि आज इससे पहले कम से कम अयोध्या में 4 ढंग के होटल नहीं मिलते थे, वहां 25 अभी 5 स्टार होटल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कम से कम वहां 150 ऐसे होटल के वहां पे प्लान में है। और आप उम्मीद कर सकते हैं कि 22 जनवरी से अब तक जहां 2 करोड़ यात्री पहुंचे हैं, दुनिया के कम से कम 101 देश के फॉरेन डेलीगेट पहुंचे हैं। खुद शैलेंद्र ने स्टोरी की थी कल ही परसों में कि पाकिस्तान से 200 तीर्थ यात्रियों का दल कल अपने प्रभु रामलला के दर्शन करने आए थे। तो ये भारत की नहीं, भारत की आप एक बात करें, पूरे दुनिया की जो प्रवासी भारतीय है, भारतीय संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, उनकी अस्मिता, उनकी पहचान, उनका परिचय अयोध्या में हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जब इधर इलेक्शन के बीच इलेक्शन में यहाँ आए हैं, तो लोगों को जरूर ये लगेगा कि ये मोदी है जिसने कहा अपने संकल्पों में, ये बीजेपी है जिसने कहा कि हम मंदिर वही बनाएंगे, उस जगह पे न केवल मंदिर बनाया, प्राण प्रतिष्ठा भी करके दिखाया है। ये जो बीजेपी का अपना संकल्प है, यह बात कम से कम इस रोड शो में देखता है। और जब इस रोड शो में आप लोगों की भीड़ देखते हैं, लोगों की, तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं अयोध्या से, ये सीधी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये मेगा रोड शो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, उनके जस्ट बगल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ में ही बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं जिनको मैदान में उतारा है लल्लू सिंह, वो भी साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। लेकिन आप भीड़ देखिए, लोगों में एक उत्साह है साफ तौर पर एक झलक पाने के लिए, और यहां पर आपको बच्चे भी नजर आ रहे हैं, बच्चे, बुजुर्ग, महिला सभी जो हैं वो नजर आ रहे हैं। और इस वक्त सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जगह जगह बैरिकेड्स लगाए गए हैं और ये कटआउट्स आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कटआउट्स भी आपको नजर आ रहे हैं, वो भी लगाए गए हैं। और ये अब तस्वीरें आप देख सकते हैं, सुरक्षा के यहां पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और हाथों में सभी के पार्टी का
जो झंडा है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है, जिसमें पार्टी का सिंबल बना हुआ है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलक ये आपको नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस वाहन में नजर आ रहे हैं उससे आगे की तस्वीर आप देखिए, आपको साफ तौर पर एक भगवा पगड़ी पहने हुए तमाम जो महिलाएं हैं, जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो नजर आ रहे हैं, और साइड में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलक भी देखने को मिल रही है। और हाथों में जो पार्टी का सिंबल है यानी कि कमल का फूल ये हाथ में लेकर लोगों से यही अपील करते हुए कि अपना वोट वो सोच समझ कर दें और अपना वोट वो कमल को दे, कमल यहां से खिले और जिस तरह से जो 10 सालों में विकास हुआ है उसको और ज्यादा ताकत मिले, और ज्यादा बल मिले। और बीजेपी की तरफ से जो प्रत्याशी मैदान में उतारे गए हैं लल्लू सिंह, उनको ज्यादा से ज्यादा वोट देकर विजयी बनाएं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीधी अयोध्या से, ये लाइव तस्वीरें आप जनता टीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। और ये भारी भीड़ अपने आप में बता रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो एक लोगों में एक जो उनकी भाषणों की बात करें, उनकी बातों की बात करें, बहुत लोगों के लिए एक इंस्पिरेशंस भी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनकी बातों से, उनके भाषणों से, उनके काम करने के तरीके से काफी लोग इंस्पायर हैं। और ना सिर्फ हम आम लोगों की बात करें बल्कि बच्चों तक में एक क्रेज देखने को मिलता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। और कई बार बच्चों के साथ वो काफी घुलते मिलते भी हैं, बातचीत भी करते हैं। तो एक अलग ही ऊर्जा, एक अलग ही ओरा जो है वो प्रधानमंत्री कर रहा है। जहां जहां वो जाते हैं एक नई ऊर्जा का संचार वहां होता है। तो ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं। सुरक्षा के यहां पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर है। और ये आप देख सकते हैं पुष्प वर्षा यहां पर ये की जा रही है। देखिए जैसे जैसे ये वाहन आगे जा रहा है, आगे बढ़ रहा है, और पुष्प वर्षा ये की जा रही है। और ये एक तरफ से एक गैस्चर आप इसको कह सकते हैं, ये एक वेलकम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अयोध्या में। और देखिए सबसे बड़ा जो अचीवमेंट्स रहा है, और बहुत ज्यादा लोकप्रिय इसलिए भी हो जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबके लिए, क्योंकि अब तक जो एक राम मंदिर का मुद्दा रहा उसको लेकर सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी हुई, राजनीति हुई। लेकिन जिस तरह से 2024 में राम मंदिर का निर्माण हुआ, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, उसके बाद से लोगों में एक अलग छाप बनी है। खासतौर से अयोध्या की अगर हम बात करें, और अयोध्या की पूरी तस्वीर बदली है। वो अयोध्या जहां पर सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे थे, वो सड़कें भी अब बहुत चमचमाती हुई सड़कें बनी हैं। एयरपोर्ट की सौगात मिली है, अब सीधा फ्लाइट्स जो है, कोई भी बाहर से आता है तो अयोध्या जो फ्लाइट है वो लैंड करती है। बहुत विकास भी हुआ है। ये भी लोग देख रहे हैं कि जो कहा है वो करके भी दिखाया है, और आगे भी लोगों को उम्मीद है, क्योंकि जो भीड़ है वो तो यही सब कुछ बयां कर रही है। और आप देख सकते हैं ये भीड़ अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है। फिर चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एक मोदी मैजिक रहा हो, या फिर जो एक ओरा, जो एक ऊर्जा रही है, एक जो ऊर्जा का संचार होता है उनकी बातों से, उसी का ही असर है। और देखिए लोग अपने मोबाइल में, अपने कैमरों में उनकी एक झलक को कैप्चर करना चाहते हैं, उनके पास जाना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, आपको नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हाथ में उनके पार्टी का सिंबल है कमल का फूल। और इस कमल के फूल को दिखाने का मकसद यही है कि आपका वोट कमल के फूल पर होना चाहिए। बीजेपी की तरफ से लल्लू सिंह को मैदान में उतारा गया है, उनको वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाए, यह भी एक मकसद है। हाथ में जो पार्टी का सिंबल लिया है, और सभी से वोट की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो भी उनके साथ नजर आ रहे हैं। साथ में जो पार्टी के प्रत्याशी हैं लल्लू सिंह, वो भी उनके साथ मौजूद हैं। और ये यहां पर अगर देखा जाए, क्योंकि एक अलायंस तैयार हुआ है जिसको इंडिया अलायंस नाम दिया गया है, तमाम जो पार्टियां हैं, खासतौर से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। और जिस तरह से एक बहुत कांटे की टक्कर है, कुछ सीटें ऐसी है जहां पर बहुत ज्यादा कांटे की टक्कर है, और जो जितने भी स्टार प्रचारक हैं बीजेपी के, उनको मैदान में उतारा गया है प्रचार प्रसार करने के लिए। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, और इससे पहले की तस्वीर हमने देखी है जब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा रोड शो था, उस वक्त भी ऐसी ही भीड़, ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल रही थी। आपकी जहां तक नजर जाएगी आपको ये भीड़ साफ तौर पर बता रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झलक पाने के लिए, क्योंकि देखिए लोकसभा का चुनाव है, केंद्र का चुनाव है, और बार बार यही कहा जा रहा है कि अभी भी 2024 में लोगों के दिलों में मोदी मैजिक बरकरार है। हालांकि पार्टी की तरफ से किसको मैदान में उतारा गया है, किसको नहीं,
ज्यादातर लोग उनको नहीं जानते, लोगों को यह पता है कि ये वोट मोदी जी को जाएगा, और इसी वजह से ये भीड़ साफ तौर पर एक झलक पाने के लिए यहां पर आपको नजर आ रही है। इसमें छोटे छोटे बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं, और सबसे खास बात यह है कि नए वोटर्स की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी है। ये आप तस्वीरें देखिए, आपको इस लाइन में ज्यादातर युवा आपको नजर आ रहे हैं और सबके अंदर एक उत्साह है। हालांकि शाम का वक्त है लेकिन उत्साह कम नहीं हुआ। लंबे समय से इंतजार हो रहा था क्योंकि 7 बजे का टाइम यह दिया गया था कि लगभग 7 बजे के आसपास यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, और वो पहुंचे भी हैं। उसके बाद जो पूरी प्रोसेस रही है, उन्होंने दर्शन भी किए। और ये तस्वीर आप देखिए, ये जो आप देख रहे हैं इस वक्त महिलाएं, आपको पार्टी के ही जो पार्टी का जो सिंबल है, पार्टी का जो झंडा है, उसी के ही कलर की वेशभूषा पहने हुए हैं, सर पर भगवा पगड़ी है। एक अलग ही अंदाज में, अलग ही वेशभूषा में महिलाएं आगे आगे चल रही हैं और उसके बाद ये पीछे से काफिला चल रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप वेशभूषा देखिए, उन्होंने जिस तरह से जो आज अपना जो आउटफिट जो पहना है, उनके सर पर एक भगवा पगड़ी आपको नजर आ रही है, भगवा कलर की टोपी उन्होंने पहनी है, और जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। बड़े बड़े कटआउट्स लगाए गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, और लंबे समय से तैयारियां भी चल रही थी। और ये भीड़ आप देखिए, और पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है इन सभी चीजों को मैनेज करना, इस भीड़ को कंट्रोल करना। बैरिकेड्स लगाए गए हैं, और जैसे जैसे ये काफिला आगे बढ़ रहा है, पुष्प वर्षा की जा रही है, लोग काफी उत्साहित हैं, और ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है। तो ये सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य रोड शो। और ये उत्तर प्रदेश के अयोध्या से सीधी लाइव तस्वीरें। देखिए, उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर जो प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं, 80 की 80 सीटें जीतना बीजेपी के लिए ये एक बहुत बड़ा टास्क भी है, क्योंकि इस बार एक इंडिया अलायंस जो है वो टक्कर देने के लिए मैदान में है। तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट हैं, लेकिन इन 80 सीटों में किस तरह से, खासतौर से इससे पहले भी अगर हम देखें, पिछले चुनाव में देखें तो बहुत सी सीटें बीजेपी के पास रही हैं। हालांकि उसके अलावा जिन सीटों पर बहुत ज्यादा कमजोर है पार्टी, वहां पर कैसे अपनी स्ट्रांगनेस को आगे बढ़ाना है, कैसे अपनी मजबूत पकड़ बनानी है उन सीटों को भी, क्योंकि जो बार बार नारा दिया गया है 400 पार, वो तभी कंप्लीट हो सकता है जब उन कमजोर सीटों पर भी अपनी एक अच्छी पकड़ पार्टी बना पाए। तो देखिए, एनडीए 400 पार का नारा, और इसी को नारे को, संकल्प को सिद्ध करने के लिए तमाम जो स्टार प्रचारक है वो मैदान में हैं, और तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हैं। स्टार प्रचारकों में सबसे बड़े स्टार हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और बार बार यही कहा जा रहा है कि इन चुनाव में भी मोदी मैजिक बरकरार रहने वाला है। और तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें अपने आप में बहुत बहुत कुछ बयां कर रही हैं, ये भीड़ अपने आप में बता रही है। और इससे पहले हमने वो तस्वीरें भी देखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, देखिए वो बहुत ज्यादा भावुक कर देने वाली तस्वीरें, बहुत स्पिरिचुअल तस्वीरें, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां पर पहुंचे, उन्होंने मंदिर में दर्शन किए, माथा टेका, और जिस तरह से लेटकर उन्होंने भगवान श्री राम को नमस्कार किया, भगवान श्री राम का आशीर्वाद दिया, वो तस्वीरें अपने आप में एक अलग छाप छोड़ती हैं। और खास तौर से राम भक्तों से तो वो बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, क्योंकि इस तरह की तस्वीरें अगर सामने आए और कोई बड़े दिग्गज नेता, उनकी तस्वीरें तो खास तौर से एक अलग छाप छोड़ती हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए, ये भीड़ साफ तौर पर नजर आ रही है, लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं इस काफिले के साथ, जैसे जैसे ये काफिला आगे बढ़ रहा है। और एक झलक पाने के लिए लगभग 2 किलोमीटर के आसपास का ये रोड शो है जो आगे बढ़ता हुआ आपको नजर आ रहा है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, और जो दूरी है वो एक डिस्टेंस पे मेंटेन किया हुआ है ताकि कोई पास ना जा सके। और सुरक्षा इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। और ये आप देखिए, साधु संत जो हैं वो भी पुष्प वर्षा करते हुए आपको इस वक्त नजर आ रहे हैं, जहां जहां से ये काफिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगे बढ़ रहा है। और पूरी अयोध्या को आज बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया गया है, ये आप देख सकते हैं, फूलों की माला, फूलों से आज अयोध्या नगरी को यह सजाया गया है। तो इस पर नजर हमारी बनी रहेगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। स्वाभिमान सबका साथ
जाइयो, सारे पोलिंग बूथ पे जाइयो। मतदान हमारी शक्ति है, रहे जागरूक हरियाणा। वोट डालो, बूथ पे जाओ, लोकतंत्र का पर्व मनाओ। वोट डालो, बूथ पे जाओ, लोकतंत्र का पर्व मनाओ। बहकावे में कदे ना आइयो, सोच समझ के बटन दबाइयो। सबकी सुनो और सबकी जानो, निर्णय अपने मन का मानो। हरियाणा के भाग्य विधाता, जागो जागो तुम मतदाता। वोट करो वफादारी पे, सरकार चुनो समझदारी पे। वोट डालो, बूथ पे जाओ, लोकतंत्र का पर्व मनाओ। वोट डालो, बूथ पे जाओ, लोकतंत्र का पर्व मनाओ। वोट डालो, बूथ पे जाओ, लोकतंत्र का पर्व मनाओ। वोट डालो, बूथ पे जाओ, लोकतंत्र का पर्व मनाओ। लोकतंत्र का पर्व महान 25 मई को हर हरियाणा वासी करे मतदान। पीएनबी प्रेशर कुकर है ISI सर्टिफाइड। इसका सिर्फ बेस नहीं, पूरा कुकर ट्राई प्लाई है, यानी मेटल के 3 लेयर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ताकि बर्तन एक समान गर्म हो। पीएनबी की सुनो, हमेशा हेल्थी चुनो। यहाँ की वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी QS वर्ल्ड रैंकिंग्स ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को इंडिया की नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी कहा है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इज अ वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी। सी, with state-of-the-art infrastructure, exceptional faculty and great placements, Chandigarh University has been ranked as the number 1 private university in India by QS World Rankings. नया भारत रिया सोच नहीं है, फ्यूचर यही है। यही है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, एलिवेटिंग एजुकेशन फॉर अ ब्राइटर नेशन। अगर आपके चेहरे पर कोई दाग धब्बे ना हो तो आपको महसूस होता है फर्क आत्मविश्वास का, आपकी जीत और ग्लोरी का। ग्लो से ग्लोरी तक की इस यात्रा के लिए पतंजलि लाया है फेस वॉश की रेंज, जिसमें है हनी, नीम, आमंड, केसर, तुलसी, चंदन, एलोवेरा आदि के गुण। पतंजलि फेस वॉश बढ़ाए आपका आत्मविश्वास। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो तुम्हारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो सुबह केसरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सबसे बड़ा चुनाव दिल्ली का दंगल। अब ये कार्यक्रम अपने समापन की ओर है और जब हम समापन की ओर बढ़ रहे हैं तो आपकी मुलाकात बेहद खास मेहमान से कराने जा रहे हैं। एक ऐसी सीट जिसकी चर्चा उत्तर भारत में हो रही है। ये हाई प्रोफाइल सीट तो है ही, लेकिन अब ये हॉट सीट भी बन गई है। इससे कई मायने हैं और उस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार उत्तर पूर्वी दिल्ली से पार्टी के स्टार प्रचारक मनोज तिवारी हमारे साथ है। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वरुण जी। जब ये नारा चलता है अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार, तीसरी बारी मनोज तिवारी, इस संकल्प में कितनी सिद्धि दिखाई दे रही है? नहीं, ये सब कुछ सफल होने जा रहा है। भारत की जो मालिकों की फौज है, जिसको हम दूसरे शब्द में जनता कहते हैं, जो देश के मालिक हैं, हम जिनके सेवक हैं, नरेंद्र मोदी जिनके प्रधान सेवक हैं, तो नरेंद्र मोदी जी के प्रति अटूट विश्वास है और हर कोई नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोटिंग डे की तैयारी कर रहा है। सफल होगा। मनोज जी, जब हम बात कर रहे हैं क्षेत्र की, क्योंकि पूछा गया होगा, आप अकेले हैं जिन पर पार्टी ने इतना भरोसा जताया कि तीसरी बार मौका, जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई, ऐसा एहसास है? नहीं, जिम्मेदारी तो बढ़ती है अगर ऐसा डिसीजन होता है तो, लेकिन पार्टी को हम धन्यवाद देते हुए नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते हैं और हमारी जिम्मेदारी है कि हम नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट भी जीतें, दिल्ली की 7 सीटें जीतें और
जो लगभग 100 सीटों पे मुझे और प्रचार करने का दायित्व मिला है, वो सारे जीतने में अपना योगदान निभाएं। आप सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, आप देश भर में घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। आप क्या सेंस पकड़ पा रहे हैं? क्योंकि एक तरफ विपक्ष कह रहा है कि 2 चरणों के मतदान के बाद ये नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सबसे बड़ा चुनाव दिल्ली का दंगल। अब ये कार्यक्रम अपने समापन की ओर है और जब हम समापन की ओर बढ़ रहे हैं तो आपकी मुलाकात बेहद खास मेहमान से कराने जा रहे हैं। एक ऐसी सीट जिसकी चर्चा उत्तर भारत में हो रही है। ये हाई प्रोफाइल सीट तो है ही, लेकिन अब ये हॉट सीट भी बन गई है। इससे कई और उस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार उत्तर पूर्वी दिल्ली से पार्टी के स्टार प्रचारक मनोज तिवारी हमारे साथ है। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वरुण जी। जब ये नारा चलता है अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार, तीसरी बारी मनोज तिवारी, इस संकल्प में कितनी सिद्धि दिखाई दे रही है? नहीं, ये सब कुछ सफल होने जा रहा है। भारत की जो मालिकों की फौज है, को हम दूसरे शब्द में जनता कहते हैं, जो देश के मालिक हैं, हम जिनके सेवक हैं, नरेंद्र मोदी जिनके प्रधान सेवक हैं, तो नरेंद्र मोदी जी के प्रति अटूट विश्वास है और हर कोई नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोटिंग डे की तैयारी कर रहा है और ये सफल होगा। मनोज जी, जब हम बात कर रहे हैं क्षेत्र की, क्योंकि ये सवाल आपसे कई बार पूछा गया होगा, आप अकेले हैं जिन पर पार्टी ने इतना भरोसा जताया कि तीसरी बार मौका दिया। जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई, ऐसा एहसास है? नहीं, जिम्मेदारी तो बढ़ती है अगर ऐसा डिसीजन होता, लेकिन पार्टी को हम धन्यवाद देते हुए, नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ते हैं और हमारी जिम्मेदारी है कि हम नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट भी जीतें, दिल्ली की 7 सीटें जीतें और जो लगभग 100 सीटों पे मुझे और प्रचार करने का दायित्व मिला है, वो सारे जीतने में अपना योगदान निभाएं। क्योंकि आप सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, आप देश भर में घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। आप क्या सेंस पकड़ पा रहे हैं? क्योंकि एक तरफ विपक्ष कह रहा है कि 2 चरणों के मतदान के बाद ये सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। ओए होए दीदी, बर्तन क्या बनाए, स्टेनलेस स्टील अव्वल है और वो भी ट्राई प्लाई। पीएनबी के स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स हैं ISI सर्टिफाइड और वो भी ट्राई प्लाई, यानी मेटल के 3 लेयर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। पीएनबी की सुनो, हमेशा हेल्थी चुनो। पतंजलि कच्ची घानी शुद्ध सरसों तेल के साथ हर घर की यही कहानी। इस तेल की झांस ऐसी जो लाए आंखों में पानी और स्वाद ऐसा जो भर दे मुंह में पानी। वाले हैं हम एक बात की चर्चा सुनते हैं कि वायनाड
से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे थे। वायनाड में जब तक मतदान न हो, ये उनके रणनीतिकारों ने बताया था कि अयोध्या न आए। तो ये इस तरह से जो चर्चाएं होती है दिखाती है कि एक तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है क्या। तो निश्चित तौर पर एक बीजेपी को एक मौका मिलता है, कांग्रेस को, कांग्रेस के नेताओं को, राहुल गांधी को या फिर कांग्रेस के सहयोगी दलों को, समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में या अन्य राज्यों में बाकी सहयोगी दलों की जो विचारधारा है, जो उनकी नीति है, उन पर सवाल उठाने का कि आखिर आपने क्यों अयोध्या जैसे नगरों की हत्या की, आपने क्यों। ठीक है शैलेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। विनोद जी का रुख कर लेता हूं। विनोद जी, साफ तौर पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता है वो दिन ब दिन और बढ़ती जा रही है, क्योंकि उन्होंने तमाम काम ऐसे किए हैं और कहते हैं कि आपके काम ही आपकी सबसे बड़ी पहचान के रूप में निकलकर सामने आते हैं। ये तस्वीरें उसी की बानगी नजर आ रही हैं। गौरव, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं ना कि हम जिसका शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी करते हैं, तो ये जो डेडलाइन जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का होता है वो एक टीम वर्क होता है। अब मैं अयोध्या के राम मंदिर के इसी भव्य निर्माण की बात आपको कहें तो आप देखिए कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के नृपेंद्र मिश्रा जो उनके प्रधान सचिव थे उस समय, जहां तक मुझे याद है, और वो नृपेंद्र मिश्रा, उसके बाद उनकी जिम्मेदारी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की भूमिका में उनको आगे किया गया था, क्योंकि वो जो डेडलाइन था प्राइम मिनिस्टर के शिलान्यास करने के बाद उद्घाटन का, वो इसको इंश्योर करना था। और ये देखिए कि पूरा वो देख रेख, पूरा चाहे वो पैसा ट्रस्ट का था, पूरा लोगों का पैसा सब कुछ खर्चा हुआ था, लेकिन वो पूरे देख रेख, पूरे जिम्मेदारी जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के, वो जो ये थे नृपेंद्र मिश्रा, उनके नेतृत्व में ये सारी चीजें वहां पे तैयार, कंस्ट्रक्शन से लेके सारे निर्माण की भव्यता लौट रही थी। तो ये मैं कह रहा हूं कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का पर्सनल कनेक्शन होता है। यहाँ देश के जितने भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं इस तरह के, उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक पर्सनल कनेक्शन होता है, जिस कनेक्शन से वो रोज डे बाय डे का डेवलपमेंट लेते हुए, उसकी सारी बाधाओं को दूर करते हुए इस भव्यता को लाते हैं। आपको लगता नहीं है इस भव्य राम मंदिर के सामने में कितनी मुश्किलें थी? चारों बगल के वो तंग गलियां और गलियों के आसपास वो छोटी छोटी दुकानें, वो छोटे छोटे सड़कों के बीच में बने हुए, अलग टेढ़ी मेढ़ी सड़कों के बीच में बने हुए लोगों की बस्तियां, और एक एक चीज को जब योगी आदित्यनाथ से और सेंट्रल गवर्नमेंट के वहां पे टीम ने काम किया है तो लोगों को पुनर्वास किया गया, लोगों को मुआवजा दिया गया और वहां से वो सारी चीजें हटाई गई और इसकी भव्यता लौटाई गई। तो ये भव्यता लौटाने का जो ये बात संकल्प है वो एक दिल से है, और जब वो दिल से जब चीजें हो तो इसकी भव्यता लौटती है, जो आपने श्री राम लला के विराजमान की उस प्राण प्रतिष्ठा में देखा। आपने उस भव्यता को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में देखा कि कितनी मुश्किलों से गंगा जी के सामने से काशी विश्वनाथ को गेट को लाने में क्या क्या मुश्किलें नहीं आई, कितने विरोध हुए। खुद शंकराचार्य जो वहां पे मुक्तेश्वरानंद थे, स्वामी स्वरूपानंद के शिष्य, उन्होंने लगातार उसके लिए विरोध किया। और आज जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर देखते हैं तो लगता है कि सचमुच में काशी निखर गया है, सचमुच में काशी अपनी भव्यता को पा गया है। तो ये पर्सनल कनेक्शन है पीएम मोदी का, और ये पर्सनल कनेक्शन आज आपको इस भव्यता में दिखती है। आज आपको इसमें लोगों की जो आप ललक देख रहे हैं, लोगों की जो उत्सुकता देख रहे हैं, ये लगता ही नहीं है कि 2 किलोमीटर का जो ये सफर है ये रोड शो का वो कभी खत्म होगा। चारों बगल मुझे लगता है कि वो पूरे रामपथ पे लोगों की भीड़ जमी हुई है। इतनी तेज गर्मी में, इतने सर्द वहां पे देखिए कि जो गर्म हवाएं चल रही है और उसके बीच में लोगों का काफिला आपको कहीं रुकती हुई नजर नहीं आ रही है। तो ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का पर्सनल कनेक्शन है, जो ये लोगों को विश्वास है कि मोदी है तो मुमकिन है। और भव्य रामलला मंदिर का शिलान्यास हुआ, उसका उद्घाटन हुआ और उसकी भव्यता के बाद आज करोड़ों करोड़ लोग दर्शन करने अयोध्या पहुंच रहे हैं। ये भव्यता की गारंटी सिर्फ मोदी दे सकते हैं इस दौर में। गौरव, बिल्कुल विनोद जी, पीके मिश्रा जी का आपने जिक्र किया था। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, क्योंकि हमने देखा एक रिकॉर्ड इसमें यहाँ पर जो लगातार चीजें देखी गई वो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण रही हैं। तो ऐसे में आपसे ये समझना चाहूंगा इसमें कितना बड़ा हम रोल इसमें अदा करते हुए इनको देख सकते हैं, और किस तरह से उन्होंने जो इस बदलाव की बयार के साफ तौर पर साक्षी बने हैं, वो कितनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी। तो डेफिनेटली मैं आप ये देखिए कि वो एक प्रोफेशनल टीम वर्क के साथ साथ
एक उस तरह से एक आस्था और विश्वास संस्कृति के को लेके जिस आदमी में, जिस टीम में एक वो जुड़ाव रहा हो, वही ये इतने कम टाइम में इस चीज की भव्यता को लौटा सकता है। तो मैं आपको कह सकता हूँ कि नृपेंद्र मिश्रा की वो पूरी टीम हो या रामलला विराजमान, श्री रामलला विराजमान तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के लोग हो, टीम हो, उन सारे लोगों ने जो एक तरह के अभियान को, संकल्प को लिया था, और योगी आदित्यनाथ की तो टीम हो, चीफ मिनिस्टर की, तो ये एक लगता था कि एक टीम किया हुआ है। और हम लोग जब जाते थे इस कंस्ट्रक्शन के दौर में, डीडी न्यूज ने कई स्पेशल स्टोरी की है अलग अलग टाइम में, और हम लोगों ने देखा है कि इस विरासत को, जो विकास के साथ विरासत को संभालने की बात अगर आप कहते हैं तो आपको अयोध्या में दिखेगी। जो उस चीज आप अगर कहते हैं विकास के साथ साथ वो बहती हुई सरयू की वो धारा, जो सरयू आपको भव्यता अपनी दिखते हुए, लोग वहां जाएंगे तो इठलाते हुए सरयू को दिखेंगे, तो वहां रामलला के पथ से, राम पथ से गुजरते हुए लोग जाएंगे, तो शायद इस टीम की जो वो मेहनत है, उस टीम की जो वो डेडिकेशन है, उस टीम का जो एक लगाव है, और जो पीएम मोदी का संकल्प है, उसने अयोध्या की इस भव्यता को लौटाया है। गौरव, बिल्कुल विनोद जी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। शैलेंद्र का रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, साफ तौर पर हम कह सकते हैं, क्योंकि रोजगार की दृष्टि से देखें तो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं और जो आने वाले कल के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो ऐसे में अब की बार का जो चुनाव है वो अब की बार कैसे इसकी दिशा और दशा तय करता हुआ नजर आएगा? देखिए, अयोध्या और उसके आसपास की अगर सीटों की हम बात करें, जहां पर आज अयोध्या में रोड शो हो रहा है, तो निश्चित तौर पर इसकी चर्चा करना लाजमी है। वहां पर सिर्फ एक मुद्दा है, वो मुद्दा यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कितनी तेजी से अयोध्या बदली है, दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक पर्यटन के केंद्र के तौर पर उभर रही है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद। लोग उसी की चर्चा करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि अयोध्या से जो संदेश है वो कितनी दूर तक जा रहा है। क्योंकि अयोध्या में आने वाले जो धार्मिक पर्यटक हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो सिर्फ अयोध्या नहीं, अवध नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश से